शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। थंबनेल से आप समझ चुके होंगे कि आगे जो नए दलाई लामा है उनका राज्याभिषेक 8 मार्च को हो चुका है। तो हम यहाँ देखेंगे कि 8 वर्षीय बालक हैं, लड़के हैं, इनको 10वें खलखा, ठीक है, 10वें खलखा नियुक्त किया गया है। इनका पूरा नाम है जेटसन धम्पा रिनपोछे के रूप में इनका पुनर्जन्म हुआ है। इनका 8 मार्च को औपचारिक रूप से मंगोलिया की राजधानी उलानबटर में इनका राज्याभिषेक कर दिया गया है। तो अब हम समझते हैं कि वर्तमान में जो दलाई लामा जी हैं 87 वर्ष के हो चुके हैं, कैंसर से पीड़ित हैं, अस्वस्थ हैं, तो अपने तिब्बती बौद्ध धर्म के लिए कहीं न कहीं एक नए उत्तराधिकारी की ज़रूरत है जो चीन की कम्युनिस्ट शासन से लड़ सके, ठीक ना। अब यहाँ पे तिब्बती बौद्ध धर्म के एक प्रभावशाली स्कूल है गेलुग्गा स्कूल, तो इसके प्रमुख के रूप में ये जो 8 वर्षीय बच्चे हैं इनकी नियुक्ति होगी, ठीक ना। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जो है दलाई लामा या तिब्बती बौद्ध परंपरा से बहुत ज़्यादा नफरत करती है, उन्हें अलगाववादी भी घोषित करती है, कहती भी है, क्योंकि चीन के जो राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग, ठीक ना, ने तिब्बती बौद्ध धर्म के 4 स्कूलों को उच्च लामाओं के 4 स्कूल हैं तिब्बती बौद्ध धर्म के, तो उसके जितने भी लामा का मतलब होता है कि गुरु, आध्यात्मिक पुरुष होते हैं, ठीक ना, तो उनके लामाओं के जो आधिकारिक पुनर्जन्म करने की, प्रदान करने की जो शक्ति है उसको निरस्त कर दिया है, ठीक ना। ये चीज़ अब निरस्त करते हुए बीजिंग के साथ, ठीक ना, बीजिंग के साथ बीजिंग के साथ तिब्बत का, ठीक ना, तिब्बत नीति का चीनीकरण कर दिया है या चीनकरण कर दिया है, ठीक ना। लगभग तिब्बत पे चीन की कम्युनिस्ट शासन पूरी तरह से उसे कब्जा करना चाहती है, क्योंकि अभी भी तिब्बती बौद्ध धर्म के जो लोग हैं, जो लामा हैं, तिब्बत में सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, ठीक ना, धार्मिक रूप से बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं, बहुत ही ज़्यादा लोगों पे उनका पकड़ है। और यह घोषणा करके कि मेरा एक नया दलाई लामा होगा, चीन के कम्युनिस्ट शासन के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा मारा है, ठीक ना। अब यहाँ हम लोग देखेंगे, फिर भी चूँकि जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनकी उम्र बढ़ चुकी है, तो अच्छा किया उन्होंने ये नए उत्तराधिकारी की घोषणा करके कहीं ना कहीं बीजिंग को एक गुगली देते हुए बहुत बड़ी कामयाबी भी हासिल की है। और तिब्बती बौद्ध धर्म के तीसरे जो सबसे वरिष्ठ लामा या आध्यात्मिक नेता या भूमिबंध राष्ट्र में गिलुग्गा स्कूल के प्रमुख के रूप में पुनर्जन्म की घोषणा कर दी गई है, जो मंगोलिया में है, ठीक ना। अब यहाँ पे चीन के राष्ट्रपति को बहुत बड़ा ये जोर का झटका है, ठीक ना, साइलेंट किलर की तरह इन्होंने दे दिया है कि तिब्बती बौद्ध परंपरा पिछले 73 सालों से वहाँ आज़ादी की लड़ाई लड़ रही है। अब तिब्बत के लोग, उनका जो आध्यात्मिक नेता है कहाँ है, उलानबटर में है, उलानबटर यानी मंगोलिया की राजधानी में जीवित है, तो कहीं न कहीं वह इसे एक नवजीवन प्रदान करेगा। उसका आध्यात्मिक सर्वोच्च नेता वहाँ पे जिंदा है, तो उनकी परंपराएं, उनकी मान्यताएं, देखिए तिब्बत के जो बौद्ध लोग होते हैं अपने धार्मिक गुरुओं के प्रति बहुत ही ज़्यादा भगवान की तरह मानते हैं, भगवान ही मानते हैं, समझिए तो, ठीक ना। अब यहाँ पे देखेंगे कि 8 वर्षीय जो बच्चे हैं, इनका नाम है जेटसन धम्पा रिनपोछे, अमेरिका में 2015 में पैदा हुए थे, और ये मंगोलिया के सबसे बड़े एक मठ है गंडन तेग चिनलेन मठ, ठीक ना। तो इसी के समारोह में 10वें खालका के रूप में इनका राज्य अभिषेक किया जा चुका है। 8 मार्च से इनको वैधानिकता मिल चुकी है, ठीक ना। जो 14वें दलाई लामा द्वारा 2016 में उलानबटर की जब ये यात्रा की गई थी, तो उसी समय ये सारी चीज़ें डिसाइड हुआ था। अब यहाँ देखेंगे कि 10वें जो खालका हैं, जो अभी नए जो 8 वर्षीय बालक हैं जो बने हैं, वो 2 भाई हैं, एक अगुई दाऊ और दूसरा है अचिल्टाई अटनमार। ये 2 भाई हैं, जुड़वा भाई हैं। जो भी दलाई लामा होता है वो जुड़वा होते हैं, एक को फ्रंट पे रखा जाता है, एक साइलेंट होता है, ताकि कोई उनकी हत्या न कर दे, ठीक ना, इसलिए। अब यहाँ पे देखेंगे कि जुड़वा लड़कों में से एक हैं और उलानबटर के सबसे अमीर व्यापार और राजनीतिक साम्राज्यों में से एक है। हम यहाँ देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश स्थित जो धर्मशाला में दलाई लामा, ये इनके जितने भी तिब्बती लोग रह रहे हैं, नए मंगोलियाई तिब्बती नेता की वास्तविक पहचान पर चुप्पी साधे हुए हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ तिब्बत में या फिर जितने भी तिब्बती हैं उनको ये डर लगता है कि कहीं उनके आध्यात्मिक नेता को चीन मरवा ना दे, इसलिए यहाँ पे चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि वही चीनी शासन द्वारा निशाने बनाने जाने का डर लगा रहता है।
यहाँ देखेंगे कि तिब्बती बौद्ध धर्म को मंगोलिया में एक प्रकार से यहाँ पे नवजीवन मिलता है। ये भी दर्शाता है कि 14वें जो दलाई लामा है चीनी कम्युनिस्ट शासन के खिलाफ अपनी लड़ाई में पीछे नहीं हटे हैं। उन्होंने ये घोषणा करके ये साफ दिखा दिया है। ठीक है, अब भी तिब्बत में अभी भी राजनीतिक और धार्मिक बहुत बड़े ताकत बने हुए हैं, जो बीजिंग के लिए एक बहुत कड़ी संदेश है। 73 साल के बाद भी वो उनसे लड़ाई करने के लिए, कम्युनिस्ट शासन से लड़ाई करने के लिए तिब्बत के लोग तैयार हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि 14वें जो दलाई लामा हैं, जो वर्तमान में जिनको आप देखे होंगे, बोध गया यहाँ बिहार में भी आते हैं, भारत में रहते हैं, उनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो। ठीक ना, 6 जुलाई 1935 को उनका जन्म हुआ था, अभी हैं, स्वस्थ हैं। ठीक ना, तिब्बत के राष्ट्र अध्यक्ष भी हैं और आध्यात्मिक गुरु भी माने जाते हैं। हम समझ लेंगे कि जो दलाई लामा होते हैं यह एक मंगोलियाई पदवी है, मंगोलियाई सम्मान है, पदवी है, जिसका जो अर्थ होता है ज्ञान का महासागर माना जाता है। इसका अर्थ होता है ज्ञान का महासागर। और दलाई लामा के जो वंशज हैं उनको करुणा और अवलोकितेश्वर के बुद्ध के गुणों का साक्षात रूप माना जाता है। ठीक ना, बोधिसत्व ऐसे ज्ञानी लोग को कहते हैं जो मानवता की रक्षा करने के लिए बुद्ध धर्म के अनुसार पुनर्जन्म के रूप में यहाँ पर आते हैं। इनको परम पावन भी माना जाता है। और ये जो तेंजिंग ग्यात्सो हैं, जो वर्तमान में भारत में ही धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, दलाई लामा हैं, उनको 1989 ईस्वी में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।